अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम खालिद और आज पॉलिटिकल थोड़ी सी गुफ्तगू होगी और यकीनन आपको पसंद आएगी। और आज की इस गुफ्तगू में हम सबसे पहले बात करेंगे, आज मरियम नवाज़ भी स्कर्दू के लिए रवाना हो जाएंगी और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन 7 रोज़ के लिए वहाँ जा रही हैं। बिलावल भुट्टो आपको पहले ही पता है 26 रोज़ के लिए वहाँ हैं और 15 को इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन इस सब का करने का मकसद क्या है, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि 2015 का भी इलेक्शन हुआ था, जब आपको पता है इक़्तिदार में जो जमात थी वो नून लीग थी और जो अपोजिशन में उस वक्त जमात थी वो उस वक्त पीपल्स पार्टी थी। और 2015 के इलेक्शन हुए थे और उस वक्त नून लीग जीत गई थी। और उसके बाद ये अगला इलेक्शन है। उस वक्त इनमें से आम लीडरशिप में से कोई एक बंदा भी जीबी में नहीं गया था, बल्कि जो नून लीग से हैं तारिक फजल चौधरी और इस तरह के लोग वही थे। उस वक्त मरियम नवाज़ को भी याद नहीं था कि एक ऐसा सूबा है जहाँ पर इन्होंने जाना। अलबत्ता इन पर तो बाकायदा इल्ज़ामात लगते रहे कि जो गंदम सब्सिडी दी गई है वो ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इलेक्शन के और एहतजाज के ज़ोर में इसी नून लीग ने जीबी के साथ जो नाइंसाफ़ी करना चाह रही थी वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से इनको होल्ड करना पड़ी और उसके बाद इनकी अपनी हुकूमत आ गई। इस वजह से ये लोग रुक गए और अब दोबारा से एक नई हमदर्दी जो लेना चाहते हैं वो हमदर्दी अफसोस के साथ इनको दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए नून लीग का तो पत्ता यहाँ पर कट जाता है। तो मरियम नवाज़ के जाने का मकसद क्या है? सिर्फ इसीलिए कि क्राउड को चार्ज कर लें, मुल्क के अंदर उनकी तकरीरें और जो जलसों का सिलसिला था वो जारी रहे और उसके बाद आके वो लोकल जो लाहौर के अंदर जलसा करना चाहती हैं। तो ये पॉलिटिकल जो उनके वर्कर्स हैं उनको चार्ज करने के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्हें भी पता है वो इलेक्शन ये वाला कभी भी जीत नहीं सकते। उसके बाद पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी का क्या स्टेक है वहाँ पर? पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि उसने बहुत ज़्यादा राइट्स दिए और इसी वजह से उनका एक बड़ा वोटर बैंक भी वहाँ पर मौजूद है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इससे पहले किसी भी और जमात ने जीबी के अंदर इस तरह मेहनत नहीं की, इस तरह टेंशन नहीं दी जिस तरह के ये लोग पहले देते रहे। लेकिन बिलावल भुट्टो को वहाँ पर बाकायदा तौर पर लॉन्च करने का मकसद, यानी कि वोटर्स ये सवाल करेंगे कि क्यों नहीं इससे पहले बिलावल साहब 2015 के इलेक्शन में कैंपेन के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि उस वक्त बाकायदा तौर पर लॉन्च नहीं किया गया था। और अब चूँकि उनको तजर्बा देना है, उन्हें तकरीरें मुसलसल करवानी है, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स का भी एक्सपीरियंस उन्हें दिलाना है, तो इसलिए लाजमी था कि बिलावल भुट्टो को भी वहाँ पर भेजा जाए और क्राउड को चार्ज करें, जलसे करें और इंटरेक्शन करें वर्कर्स के साथ, उन्हें एक्सपीरियंस हो। इसलिए ये पीपी जो है सिर्फ तजर्बे के लिए वहाँ पर गई हुई है। इनका भी मकसद ये नहीं है कि इलेक्शन वहाँ से हम लोग जीत जाएंगे। इनको भी पता है ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। एक तो बड़ी वजह यह है कि ये पहले ही इलेक्शन वहाँ से आ रहे हुए हैं, उसके बाद ये इक़्तिदार में नहीं है, उसके बाद ये पार्टी अब मुल्क के अंदर भी नहीं है। तो तीसरी पार्टी बचती है पीछे, पीटीआई, जो कि बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है और इस वक्त इक़्तिदार में भी है। इमरान खान ने 2015 के इलेक्शन में यहाँ पर बहुत सारे दिन इन्हीं, जिस तरह आज ये लोग जा रहे हैं, इमरान खान ने उस वक्त वहाँ वक्त गुजारा और वहाँ के लोगों के मसाइल समझे और उनसे गुफ्तगू करते रहे। मुख्तलिफ तमाम 14 अज़ला हैं जीबी के और 14 अज़ला के अंदर जाके ये मुख्तलिफ वर्कर से मिलते रहे, कॉर्नर मीटिंग्स करते रहे इमरान खान, और इनका बहुत ज़्यादा हद तक ये उस इलाके को जानते हैं। इसलिए जीबी के आपको पता है 2009 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट था पीटीआई का, और 2015 के इलेक्शन में 15 का जो इलेक्शन था उसमें 21 कैंडिडेट थे और इस दफ़ा 24 कैंडिडेट खड़े किए गए हैं पीटीआई की जानिब से। यानी कि पीटीआई इस वक्त मुकम्मल तौर पर वहाँ खेलना चाहती है। और उसके बाद आपको पता है जब ये सूबे की बात हुई है तो इमरान खान अभी हाल ही में गए थे, यानी कि अब पीटीआई की पूरी कोशिश है कि वो वहाँ पर हुकूमत बनाए और वो तमाम मंसूबे जो कि पहले से डिले हैं और नए मंसूबे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो इससे पहले नहीं दिए गए, इमरान खान वो भी देना चाहते हैं। इसलिए जीबी की आवाम उनका बहुत ज़्यादा साथ देगी। और इसके अलावा भी चूँकि ये इक़्तिदार में एग्जेक्टिव बहुत सारे सीनियर लोग वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन लोकली ये लोग अब इतने मजबूत पीटीआई हो चुकी है वहाँ से कि ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे और विन भी करे। विन करने की एक बड़ी वजह तो ये भी है कि चूँकि हम एक प्रेसिडेंट देखते हैं, मिसाल देखते हैं, इससे पहले जो पार्टीज़ थी वो भी इसी तरह जो भी इक़्तिदार में होती थी वो जीत जाती थी, उसका एज बहुत ज़्यादा मिलता है। और ख़ास तौर पर जो इन्होंने ये पीपी ने और नून लीग जो गेम खेलती रही थी कि एक दफ़ा आपकी बारी
हम इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे, दूसरी दफ़ा आपने बारी लेनी है तो हम नॉर्मल सी इलेक्शन कैंपेन करेंगे जो कि दिखावा होगा, हमारे वर्कर जो है वोटर्स है, ताकि अगली दफ़ा जब हम जाएँ तो उस वक्त तक पूरा एक ग्राउंड सेट हो चुका हो। तो इस तरह का ये ग्राउंड सेट करके दोनों पार्टियां आपस में गेम एक मैच लगा लेती थी और खेलती रहती थी। तीसरी पार्टी अब इस दफ़ा पूरी भरपूर तरीके से, उस वक्त वो कहते थे कि हम नुज़ायदा पार्टी हैं इसलिए हम उस तरह नहीं खेल सकते, लेकिन अब वो पार्टी जो है वो बेबी से जवान हो चुकी है, इक़्तिदार में भी है, प्राइम मिनिस्टर भी उनका है, तो इसलिए इस दफ़ा खेलने का मज़ा भी आएगा पिच में, चाहे ये दोनों लीडरशिप। अच्छा, इनके जाने का एक फ़ायदा ये होगा कि इनको एक्सपीरियंस होगा लोकल वोटर्स को किस तरह एक पूरे हलके को एक 14 अज़ला में जाना और वहाँ पर कैंपेन करने का मकसद सिर्फ यही है, एक्सपीरियंस लेना। लेकिन एक नुकसान भी इनको होगा दोनों पार्टियों को कि ये दोनों मेन लीडरशिप है इस वक्त, पीपी से बिलावल भुट्टो और उधर से मरियम नवाज़, यानी कि ये दोनों मिल के इलेक्शन कैंपेन करेंगे और उसके बाद जब हार जाएंगे उस वक्त इनको बड़ा दुख होगा, लोग इनको बातें करेंगे कि आपने इतनी मेहनत की, आप लोग इस तरह वहाँ दावे कर रहे थे, क्योंकि जो भी इलेक्शन कैंपेन्स में दावे किए जाते हैं वो बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, सम टाइम वो कोई भी बंदा पूरा नहीं कर सकता, तो इसलिए इन्होंने वो दावे करने हैं। बिलावल भुट्टो के पास एज है, वो अपने दादा का नाम लेते जाएंगे, नाना का नाम लेते जाएंगे कि उनकी जो पूरी सियासत है भाई नाना के सर पे है, तो नाना का नाम लेकर वहाँ पर बताया जाएगा कि मेरे नाना ने ये किया, मेरी माँ ने ये किया, उसके बाद वोटर्स जो है उनका मौजूद है। लेकिन वो इस दफ़ा यकीन नहीं करेगा क्योंकि उन्हें पता है कि इस दफ़ा साथ किसका देना है और किस तरह वो भी जीबी के अंदर तब्दीली जो है वो लेकर आना चाहते हैं। इसलिए 15 नवंबर का जो है प्रेडिक्शन एक जो है, जो हालात वहाँ के ग्राउंड रियलिटी भी और उसके अलावा भी जो हालात हैं वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान ही वहाँ से इलेक्शन जीतेंगे, और जो इमरान खान आने वाले दिनों में उस जीबी के लिए एफ़र्ट्स करना चाह रहे हैं, जो उनका पूरा ड्रीम है वो भी विजन अपना सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले वो एक तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के बाद उन्होंने कहा कि अब आवाम का फ़ैसला होगा, आवाम क्या करेंगी फ़ैसला उसको हम मंजूर करेंगे। किसी किस्म की धांधली और इस तरह का कोई सेटअप जो नून लीग करती थी, पीपी करती थी, हम इस तरह का कुछ भी ना करेंगे। आज सिर्फ इतना ही, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।